जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में सुनेंगे स्कंद माता की 5वें दिन की कथा। नवरात्रि में सुनी जाने वाली इस कथा का श्रवण करेंगे। माता रानी सभी भक्तों के जीवन की सभी इच्छाएं परिपूर्ण करे। स्कंद माता की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। माता रानी सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से की जाती है। की गई पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। पूजा का फल भक्तों को अवश्य ही प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम से प्रसिद्ध है। वे भगवान स्कंद माता कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती है। इन्हीं भगवान स्कंद माता के कार्तिकेय के माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन में बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से विशुद्ध चक्र में स्थित सिंह वाहन पे विराजमान है। स्कंद माता की कृपा संतानहीन नहीं रहते हैं। माता की कृपा से सभी भक्तों को संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। इनका वर्णन शुभ्र है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र में पूजन के 5वें दिन इनका पूजन किया जाता है। स्तुति मंत्र: या देवी शरीभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना बड़ी श्रद्धा से, भाव से की जाती है। इनका महारानी ममता के रूप से नाम प्रसिद्ध है। नवरात्र का दिन आज सूर्य मंडल की अधिष्ठा स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन प्रसन्नचित्त मन से स्कंद माता की कथा श्रवण करते हैं। साधक आलोकित तेज प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मन की शांति अवश्य ही प्राप्त होती है। सभी कष्टों का निवारण होता है। मनुष्य के जन्म मरण तक चक्रव्यूह से छूट जाता है अथवा बैकुंठ की अवश्य ही प्राप्ति होती है। यश और वैभव, पुत्र की प्राप्ति मिलती है। मान्यता है कि माता की कथा सुनने से अथवा दूसरों को सुनाने से सुख, वैभव, शांति अवश्य ही मिलती है और भक्तों को सुख संतानहीन नहीं रहना पड़ता। उन्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा अवश्य ही भक्तों पर बरसती है। प्रियजनों, माता रानी की कथा पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अगर कथा को अधूरा छोड़ देते हैं तो दोष लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले आयोजन में पहुँची तो उनके पिता ने महादेव जी का बहुत अपमान किया, उनके प्रति अब्द शब्द कह सुनाए। जब देवी सती को पता चला तो वो सहन नहीं कर पाई और देवी सती ने अपने आप को हवन यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया। देवी सती के इस वह में भगवान शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर लिया। इसके बाद कई वर्षों तक वे ध्यान मगन हो गए। इससे सारी सृष्टि में शक्तिहीन हो गई। असुरों ने मौके का लाभ उठाने की चेष्टा की। सभी राक्षसों में एक तारकासुर अधर्मी था। उसने अपनी घोर कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने अमर होने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर इस धरती में जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। कोई भी अमर नहीं होता है। तुम कोई और वरदान मांग लो। और यह सब सुन तारकासुर ने दुखी होकर कुछ समय बाद तारकासुर ने सोचने के उपरांत बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में हैं, तत्पश्चात तपस्या में लीन हैं और माता सती का स्थान भगवान शिव किसी और को नहीं देंगे, इसलिए अब भगवान विवाह तो करेंगे नहीं। इधर उस मूर्ख को ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों से होनी है। तारकासुर के खुश हो जाने के कारण
यह सब तो असंभव ही था। तारकासुर तो खुद को अमर ही समझ रहा था। तारकासुर बड़ा ही घमंडी और मूर्ख था। वरदान मिलने के बाद तारकासुर देवताओं पर अत्याचार, दुखित व्यवहार करता था। वह सभी देवी देवताओं को बहुत ही परेशान करता था। फिर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि तारकासुर का अंत भगवान शिव के पुत्र के हाथों से होगा। यह सब देवता इंद्र भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया। वहाँ पर शिव शंकर ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दे दिया। इस पर भगवान शिव अपने माता पार्वती जी से अपने प्रति अनुराग का परीक्षा लेते हुए इधर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह कर लेते हैं, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए। इसके बाद विवाह के उपरांत शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हो गया। कार्तिक बाल रूप में से बहुत ही वीर शक्तिशाली वीर थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। हे प्रिय भक्तों, उन्होंने अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। प्रिय भक्तों, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार किया और बाल स्वरूप में कार्तिकेय भगवान ने संहार शुरू कर दिया। वे बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धा थे। फिर वही समय आ गया कि जिसकी देवताओं को बहुत समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध करना शुरू कर दिया, जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध देवताओं के मन से भय दूर किया। कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। इस पर देवताओं ने कार्तिकेय भगवान को अपना सेनापति घोषित कर दिया। इस प्रकार से स्कंद माता की उपासना पूजा पाठ नवरात्रि के 5वें दिन में की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की और भुजा में 6 शीशों वाले भगवान स्कंद की गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ में नीचे वाली भुजा, जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ओर ऊपर वाली भुजा में आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। यह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है, इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज है, कांति से युक्त होता है। नवरात्रि के समय शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 5वें दिन में स्कंद माता की जो भी भक्तजन सच्चे मन से व्रत करता है अथवा उनकी पूजा पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय साधक का पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर आग्रह होना चाहिए और अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाचित्र होना चाहिए। पूजा अर्चना करते समय स्कंद माता की उपासना भक्तों को सच्ची निष्ठा से और परिपूर्ण से करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का वैभव होता है और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वत में वर्णन है। प्रिय भक्तों, स्कंद माता की कृपा पाने के लिए मन पवित्र होना चाहिए और मोक्ष के द्वार तो अवश्य ही खुलते हैं, क्योंकि की गई पूजा पाठ किए गए व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। माता की कृपा भक्तों पर अवश्य ही बरसती है और माता की कृपा से शांति, सुख, वैभव की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। सभी दुखों का निवारण होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य में वृद्धि होती है, यश फैलता है। स्कंद माता की कृपा से और उनकी उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं
परिपूर्ण होती हैं। इस प्रकार से स्कंद माता की कथा समाप्त होती है। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।